कंपनी कि पहले से प्री मिंटेड कॉइन ले लेते थे, यानी पहले से 1 करोड़ कॉइन बना लिया, 1 करोड़ कॉइन बन गए। अब इस कॉइन को उसमें से 10% या 20% पहले मार्केट में वो दे देते थे। मान लीजिए 1 करोड़ का 20% कितना होता है? 20 लाख। अगर कंपनी ने $1 में ही बेचा प्री सेल में, तो $20 लाख कंपनी के पास आ गए और पब्लिक के पास कितना गया? 20 लाख कॉइन पब्लिक के पास में चला गया। लेकिन अभी भी कंपनी के पास कितना है? 80%, यानी 80 लाख कॉइन अभी भी इनके पास में है। लेकिन इन्होंने गलती क्या करी कि इन्होंने पहले बेच दिया सिर्फ 20% को, और जब प्राइस बढ़ जाएगी तब बाकी ये बेचेंगे। प्राइस जब बढ़ेगी तो बाकी बेचेंगे। तो ये तो सारी कंपनियों का है, लेकिन कुछ एमएलएम की जो कंपनियां वो क्या कर रही थी कि आपको यहाँ पे एक प्रोजेक्ट दे देती है, मान लीजिए कि एक्स नाम रख दिया प्रोजेक्ट का, और बोलती हैं कि एक काम कीजिए, अगर आपके पास जितने भी कॉइन है यहाँ पे आपने लेके रखे हुए हैं, तो जब भी प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, जब प्राइस बढ़ेगा तभी प्रॉफिट होगा। लेकिन मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं कि अगर आप इस कॉइन को यहाँ पे डाल देते हैं इस प्रोजेक्ट में, तो आपको डेली का 1%, 2%, वटेवर आपको यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो पब्लिक होती है उसको समझ में आता है कि अगर रखता हूँ तो रेट बढ़ेंगे तो प्रॉफिट है, रेट नहीं बढ़े तो क्या फ़ायदा, तो उससे बेटर है कि हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ से चल के यहाँ पे आ गया, यानी कि $20 लाख उन्होंने कमा लिया कंपनी ने, और पब्लिक को जो कॉइन दिए थे इसको फिर से रिटर्न मंगा लिया। यानी 20% कॉइन अब कहाँ आ गए? एक्स प्रोजेक्ट में। ये एक्स प्रोजेक्ट किसका है? कंपनी का है। और इसमें क्या है? कॉन्ट्रैक्ट किसका है? कंपनी का है। इसका ओनर कौन है? कंपनी है। दैट मीन्स कि फिर से इनके पास 100% की होल्डिंग हो गई, यानी कंपनी आज भी उनके पास 100% होल्डिंग है, पब्लिक के पास कोई भी होल्डिंग नहीं है, एक भी होल्डिंग नहीं है। सारा पैसा कहाँ आ गया? कंपनी के पास। अब पब्लिक के पास कौन सा पैसा है? तो डेली का जो 1%, 2% जो निकल रहा है, यही पब्लिक के पास जा रहा है, 1%। अब रेट बढ़ेंगे या घटेंगे? नहीं, 1% अगर डेली का मार्केट में जा रहा है और डिमांड हमारा हाई है, तो रेट क्या होगा? बढ़ेगा। चूंकि कंपनी के पास जो 100% है उसके पास है, उसमें से थोड़ा सा मार्केट में जा रहा है। जब थोड़ा सा मार्केट में आएगा और पब्लिक ज्यादा होगी, बायर ज्यादा होगी, तो रेट ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। तो ये रेट ऑटोमेटिक बढ़ते हैं, ये रेट बढ़ते जाते हैं, 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना ये बढ़ते हैं। लेकिन आप देखते क्या है कि 3 से 6 महीने के बाद में रेट गिर करके माइनस में आ गई। आम इंसान को यही लगता है ये तो क्रिप्टो का नेचर है, घटता बढ़ता रहता है, ऐसे ही होता है। लेकिन जो नॉलेज वाले लोग होते हैं वो ब्लॉकचेन पर जाकर चेक करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि सप्लाई 1% नहीं, बल्कि अब सप्लाई 99% यानी 100% सप्लाई मार्केट में आ गई है। तो 100% सप्लाई किसके पास थी? पब्लिक का जो पैसा था वो तो कंपनी के पास लॉक है 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए, है ना? कंपनी के पास सारा का सारा पैसा था, यानी सारा के सारे कॉइन थे, और इन्होंने क्या किया? मार्केट में फिर से सेल आउट कर दिया। जैसे ही देखा कि कॉइन का रेट ऊपर गया, 100 गुना, 50 गुना, 1000 गुना गया, ये लोग वहां पे ले जा करके बेच देते हैं और आपका मार्केट डाउन हो जाता है। और आपको लगता है कि ये तो ऐसे ही होता है, लेकिन क्यों कर पाए? चूंकि कंपनी ने पहले अपने पास 80% रखा और फिर पब्लिक का भी अपने पास रख लिया। तो आज के डेट में बता दें फ्रेंड्स कि 3 तरह के वेल्स होते हैं आज के डेट में। यानी क्रिप्टो का जो आज जो बुरा हाल है, इससे पहले नहीं था। 2020 से पहले क्रिप्टो का बुरा हाल नहीं था। 2019 से पहले जाएंगे तो क्रिप्टो बहुत अच्छा सा था। अगर बिटकॉइन की बात करें तो अपने रफ्तार से चल रही थी। ये कब से बुरा हुआ? 2019 के बाद। क्यों हुआ? सो इसको इंपैक्ट करते हैं सिर्फ वेल्स। जैसे समंदर में जो बड़ी मछली है उसको वेल्स बोला जाता है ना, वेल। सेम एज इट इज ट्रेडिंग में, नॉट फॉर क्रिप्टो। आप किसी भी डिजिटल करेंसी में चले जाएं या डिजिटल मार्केटिंग में चले जाएं, आप फॉरेक्स में चले जाएं, वहाँ पे भी वेल्स हैं। आप अगर शेयर मार्केट में चले जाएं, वहाँ पे भी वेल्स हैं।
हर जगह वेल्स हैं और ये वेल्स ही अब मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को। जब तक इलॉन मस्क की एंट्री नहीं हुई थी तब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, यस और नो? जब उनकी एंट्री होती है तो क्या सिर्फ वो अकेले एंट्री किए होंगे? उनको देख करके सैकड़ों और भी बिलीनियर्स आकर के इसमें इन्वेस्टमेंट किए होंगे, और जब प्राइस अप हुई तब ये लोग बेच करके निकल गए। इनका प्रॉफिट हो गया, लोगों का नुकसान हो गया। तो जो वेल्स है यही सबसे बड़े दुश्मन है आज की डेट में क्रिप्टो में। यानी अगर देखा जाए तो हर चीज बढ़िया है, इससे अच्छा फ्यूचर नहीं है। मेटावर्स के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, लोगों को एक नया इनकम का सोर्स हो रहा है। यानी ये क्रिप्टो आया तो क्या हुआ है, नई चीज आई हम लोगों के लिए, एक नया सोर्स हुआ, एक नई कम्युनिटी बनी, इनकम का एक नया जरिया बना। यानी हर इंडस्ट्री आती है तो कहीं ना कहीं रोजगार क्रिएट करती है, तो नया रोजगार क्रिएट हुआ। अभी मेटावर्स का प्रोजेक्ट आ रही है, ये हमें नया रोजगार क्रिएट करेगा बहुत बड़े लेवल का। तो हर इंडस्ट्री ने दिया, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी क्रिप्टो की ये हालत हो रही है। इसके ऊपर ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी ने रिसर्च किया और उन्होंने बोला कि ये जो वेल्स हैं ये तीन तरह के हैं। पहला है इंस्टीट्यूशनल, दूसरा है माइनर, और तीसरा है कंपनी खुद। तो दो के बारे में मैंने बता दिया कि इंस्टीट्यूशनल वेल्स हैं, कंपनी खुद वेल्स हैं, वो कंपनियां जो पहले दिन ही करोड़ों कॉइन बना करके रख लेती हैं। और तीसरे हैं माइनर, यानी कि माइनर इसलिए है कि कुछ ही माइनर हैं और बाकी लोग सिर्फ ट्रेडर हैं। तो कम लोग अगर होंगे माइनिंग करने वाले तो कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? माइनर के हाथ में रहेगा, क्योंकि वो बना कर बेच रहे हैं। हम और आपको नुकसान हो रहा है। आप अगर 10 रुपए में कोई कॉइन खरीदते हैं, 5 रुपए में बेचना पड़े तो आपको लॉस है, आप बेचना चाहेंगे? आम पब्लिक कभी भी लॉस करके बेचना नहीं चाहती है। लेकिन जो माइनर्स हैं इनको फर्क नहीं पड़ता, इनको फर्क ही नहीं पड़ता, ये 10 में बेचे, 5 में बेचे, 2 में बेचे, इनको तो बना के बेचना है। तो यही लोग हैं मार्केट को डंप करने वाले। तो जो भी वेल्स हैं वो मार्केट को डंप करते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या करते हैं, जब भी कोई कॉइन इनिशियलाइज होती है शुरुआत के दिनों में, तभी ये खरीद करके रख लेते हैं, और जब उसकी कॉइन की प्राइस जब बढ़ जाती है तब ये बेच करके निकल जाते हैं। आम इंसान का नुकसान हो जाता है। बहुत बड़ी चैलेंज था हमारी कंपनी के साथ में। चलो कंपनी के लिए तो हमने कर लिया, हमने कंपनी के लिए कर लिया कि हम कॉइन नहीं बनाएंगे 1 करोड़ पहले दिन। हम क्या करेंगे, 50,000, जैसे कमलेश जी ने बताया कि सिर्फ 50K कॉइन्स को पहले दिन बनाया गया था, और इसमें से पहले दिन ही 70% कॉइन मार्केट को दे दिया गया था डे 1 में, और अपने लिए सिर्फ 30% रखा गया था। लेकिन बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, आज के डेट में वी आर वेरी फॉर्चुनेट ओजोन के साथ में कि हमारी जो कम्युनिटी है उसमें 90% का स्टेकिंग है आज के डेट में, और कंपनी के पास केवल 10% की स्टेकिंग है। यानी 90% का मालिक आज के डेट में कंपनी नहीं है बल्कि पब्लिक है। सिर्फ एक वचन की वजह से, एक कमिटमेंट की वजह से कंपनी ने कहा कि हम डे 1 में 70% पब्लिक को दे रहे हैं और अपने लिए 30%, यानी 35,000 हम पब्लिक को दे रहे हैं, 15,000 हम अपने लिए रख लेते हैं, राइट। तो 35,000 पब्लिक माइनिंग करेगी और 15,000 से हम माइनिंग करेंगे, यानी कि पब्लिक 70 लाख कॉइन बनाएगी और हम 30 लाख कॉइन बनाएंगे। लेकिन वहां पे एक सवाल आ गया कम्युनिटी की तरफ से कि 35,000 कॉइन एक दिन में तो लोग खरीदने नहीं जा रहा। 200-400 2,000 कॉइन लोग खरीदेंगे शुरुआत के दिनों में, फिर उससे माइनिंग शुरू होगी। लेकिन आप पहले दिन ही 15,000 कॉइन लगा देंगे तो आपकी माइनिंग तो ज्यादा हो जाएगी पब्लिक से, क्योंकि पब्लिक के पास सिर्फ 1,000 कॉइन है ना, कुछ लोग आकर के लगाएंगे। लेकिन आप पहले दिन अगर 15,000 लगा देंगे तो माइनिंग आपकी ज्यादा हो जाएगी, पब्लिक की कम हो जाएगी। तो कंपनी ने कहा कि ठीक है, हम नहीं लगाएंगे, हम तभी लगाएंगे जब हमारा 35,000 कॉइन सेल आउट हो जाएगा। तो ये उन्होंने एक कमिटमेंट कर दी कि जब तक 35,000 कॉइन मेरे सेल नहीं हो जाते तब तक मैं अपना कॉइन स्टेक नहीं लगाऊंगा। और यही जो उनकी जो प्रिंसिपल रही, जिसकी वजह से 1 साल लग गए
आज से 20 दिन पहले जब हमारा टोटल कॉइन 35,000 जो कॉइन थे सेल हो गए, तब कंपनी ने अपना लगाया। लेकिन आपको बता दूं कि सेल होते होते पब्लिक